ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। आज परमा एकादशी है और आज की कथा में परमा एकादशी व्रत कथा का महात्म्य और उसकी कथा। परमा एकादशी व्रत का महत्व क्या है, इसके बारे में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। अर्जुन ने पूछा कि आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन तो मुझे करके सुनाया, कृपा करके मुझे अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व भी बताइए। इसे क्या कहा जाता है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इस व्रत के करने से किस फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विधि क्या है, हे प्रभु, इन सब चीजों के बारे में आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे परमा एकादशी कहते हैं। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां हो जाती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां अधिक होती हैं, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है। इसके व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका महत्व बहुत ही अधिक है। इस व्रत के करने से मनुष्य इस लोक में तो सुख पाता ही है, पर लोक में भी सद्गति को प्राप्त होता है। इसका व्रत विधान अनुसार करना चाहिए और इस दिन भगवान श्री विष्णु का धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस एकादशी की पावन कथा जो कि महर्षियों के साथ कांपिल्य नगरी में हुई थी, वो मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब परमा एकादशी व्रत की कथा। कांपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र और पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी और ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ये इनके किन्हीं पूर्व जन्मों का फल था। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से कहता है कि हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूं तो मुझे मना कर देते हैं और गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती। यदि तुम्हारी सहमति हो, अगर तुम्हारी इच्छा हो, तुम सहमत हो, तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि कर्म तो हमें करना ही होगा और विद्वानों ने कहा कर्म ही श्रेष्ठ है, मनुष्य को कर्म करना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूं। पति अच्छा बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए, ये मैं मानती हूं। लेकिन ये हमारे पूर्व जन्मों का फल है, क्योंकि मनुष्य को पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल भोगना ही होता है। भले ही मनुष्य सुमेरु पर्वत पर हो, लेकिन अगर भाग्य में नहीं हो तो वहां उसे स्वर्ण भी नहीं मिलता। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य स्वर्ण नहीं प्राप्त कर सकता यदि वह उसके भाग्य में न लिखा हो। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं, अगले जन्म में उस भूमि और विद्या को प्राप्त करते हैं। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा उसे हम टाल नहीं सकते। यदि मनुष्य दान नहीं करता तो उसे अगले जन्म में इसी प्रकार दुखों का भोग करना पड़ता है और मैं आपका बिछोह सह नहीं सकती। पति बिना स्त्री की माता पिता भाई श्वशुर तथा संबंधी सभी निंदा करते हैं। हे स्वामी, आप कहीं न जाएं, जो भाग्य में होगा वो हमें यहीं प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया और इस प्रकार समय बीतता रहा और एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उनको प्रणाम किया और बोले कि आज हम धन्य हो गए जो हमने आपके दर्शन किए। आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हो गया। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया और भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा कर आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोक दिया है। मेरे भाग्य से आप यहाँ आ गए हैं। ये मेरा भाग्य है कि आपने मुझे यहाँ दर्शन दिए। प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी।
अतः आप मेरी दरिद्रता को नष्ट करने के लिए, मेरी गरीबी को नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताएं। ब्राह्मणी की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि कहते हैं, हे ब्राह्मणी, मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वो धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। ये एकादशी धन वैभव को देती है। इस एकादशी पर धन वैभव प्राप्त होता है, पापों का नाश होता है और मनुष्य को उत्तम गति प्राप्त होती है। धन के अधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था और इसी कारण प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया था। इसी व्रत के प्रभाव से ही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा कि हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज्यादा उत्तम है। एकादशी एक दिन की, लेकिन पंचरात्रि का व्रत इससे भी ज्यादा उत्तम है, इससे भी ज्यादा फलदायी है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। पंचरात्रि यानी कि 5 रातों तक का व्रत। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माँ पिता, स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। अपने माता पिता और स्त्री के साथ स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। और जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं उन्हें तीनों लोकों को दान करने का फल मिलता है। और जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी पात्र का दान करते हैं वो सूर्य लोक को जाते हैं। और जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया और व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। जैसे ही व्रत पूरा हुआ उन्होंने देखा कि एक राजकुमार उनकी तरफ आ रहा है। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था, उसमें सब वस्तुएं विद्यमान थी, उसको उन्हें रहने के लिए दे दिया। तदुपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव भी दिया और इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु जी के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। इसी प्रकार इस परमा एकादशी के व्रत करने वाले को, कथा कहने और सुनने वाले को सभी को उत्तम पद की प्राप्ति होती है, उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव।